हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। आशा करते हैं दोस्तों आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, हमें अपने जीवन में, हमारे आसपास में अक्सर ये देखने को मिलता है कि अगर कोई हम कार्य करते रहते हैं और वहाँ पे मौजूद कुछ व्यक्ति हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, उत्साहजनक बातें करते हैं, आशाजनक बातें करते हैं, बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, इससे हो जाएगा, ये तो कर लेगा। तो हम जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वह कोई कठिन कार्य क्यों ना हो, हम आसानी पूर्वक कर लेते हैं। उसके विपरीत यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे वह कार्य हम आसानी पूर्वक से कर सकते हैं और वहाँ मौजूद व्यक्ति हमारा मनोबल को गिराता है, वहाँ निराशाजनक बातें करता है, बोलता है कि इससे तो होगा नहीं, ये नहीं कर पाएगा, तो वह कार्य को हम नहीं कर पाते हैं। यदि वह कार्य हम कर भी लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई त्रुटियां रह जाती हैं, कोई गलतियां रह जाती हैं, वह अच्छा से हो नहीं पाता है। ऐसा भी देखा जाता है दोस्तों कि यदि हमसे कोई बड़ा व्यक्ति, हमसे बलवान व्यक्ति कोई कार्य को नहीं कर पाया और उस कार्य को हम कर लेते हैं, तो लोग कहते हैं कि जब बड़ा व्यक्ति इससे बलवान व्यक्ति से हो नहीं पाया तो इससे क्या होगा। लोग बाद में मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। ऐसा ही एक कहानी आप लोगों के बीच लेकर आया हूं दोस्तों। आशा करते हैं यह कहानी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये छोटी सी कहानी बड़ी सीख देगी। इससे पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये कहानी हमारी ज़बानी। मैं आपका दोस्त गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल में एक गांव के दो बच्चे पढ़ने आते थे। एक बच्चा 10 साल का था और दूसरा बच्चा 8 साल का था। उन दोनों बच्चों में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई। अब वे दोनों बच्चे एक साथ स्कूल आते थे, छुट्टी होती तो एक साथ घर जाते थे, जब ब्रेक होता था तो एक साथ नाश्ता करते थे, जब स्कूल छुट्टी हो जाता था तो एक साथ खेलते थे। यानी माना जाए कि वे दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, स्कूल छुट्टी रहता है। दोनों बच्चे गेंद खेलते खेलते गांव से बाहर चले जाते हैं। वहां गेंद खेलते रहते हैं। वह इलाका बहुत ही सुनसान होता है, वहां कोई आता जाता नहीं है। उस इलाके में एक पुराना कुआं था जिसमें पानी नहीं रहता था। जब वे दोनों बच्चे गेंद खेल रहे थे तो उनका गेंद उस कुएं में जा गिरा। अब उसमें से जो बड़ा बच्चा 10 साल का था वह बोला, मैं इस गेंद को निकालता हूँ। गेंद निकालने की हड़बड़ी में वह कुएं में गिर जाता है। गेंद तो निकलता नहीं मगर वह बच्चा गिर जाता है। अब जो 8 साल का बच्चा बाहर था वह घबरा जाता है, हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यदि यह बच्चा मर गया तो हमारे घर वाले हमें बहुत मारेंगे, पीटेंगे, हमें बुरा भला कहेंगे कि तुम्हारे चलते यह बच्चे की जान चली गई। यह सोचकर वह बहुत ही परेशान था। अब जो बच्चा नीचे गिर गया था वह चिल्लाए जा रहा था, बचाओ बचाओ, मगर वह इलाका सुनसान था। उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया क्योंकि वहाँ पे कोई आते जाते नहीं थे। जब वह बच्चा चिल्लाते चिल्लाते थक जाता है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलने लगता है, सांसें फूलने लगती है, पानी प्यास भी लग जाता है, तब वह बच्चा शांत से बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करे। उधर जो 8 साल का बच्चा था जो ऊपर था वह भी चिल्लाए जा रहा था कि कोई तो बचाओ बचाओ, हमारी सहायता करो, मदद करो। कभी इधर जाता कभी उधर जाता, देखता कि कोई व्यक्ति आ तो नहीं रहा है जिससे हम मदद मांगे, मगर उसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता।
फिर कुछ दूरी पे देखता है कि एक झाड़ी में एक रस्सी और बाल्टी पड़ा हुआ है। वह रस्सी और बाल्टी को लाता है, बाल्टी को रस्सी में बांधता है और बाल्टी को कुएं में गिराता है और अपने दोस्त से बोलता है कि तुम बाल्टी और रस्सी के सहारे ऊपर आ जाओ, हम तुम्हें खींचते हैं। वह बच्चा बोलता है कि तुम खींच नहीं पाओगे, उल्टा तुम भी कुएं में गिर जाओगे। मगर 8 साल का बच्चा बोलता है कि तुम बैठ तो जाओ, हम खींच लेंगे। अब वह बच्चा बाल्टी में बैठता है और रस्सी को पकड़ लेता है। ऊपर जो 8 साल का बच्चा होता है दिन भर से परेशान रहता है, उसे भूख प्यास लगी रहती है, दिन भर चिल्ला चिल्ला कर परेशान हुआ रहता है। वह बच्चा अपनी पूरे जोश के साथ, हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ उस बच्चे को बाहर खींच लेता है। अब जब बच्चा वो बाहर आ जाता है तब दोनों दोस्त गांव की ओर चलने लगते हैं। ये सब काम में शाम हो जाता है। उधर उनके माँ बाप बहुत ही परेशान हो जाते हैं, अपने बच्चे को दिन भर ढूंढते रहते हैं, मिलते नहीं हैं। वह रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ गया। गांव वाले बहुत ही उसको सांत्वना देते हैं, दिलासा देते हैं कि तेरा बच्चा मिल जाएगा, मिल जाएगा। मगर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। उनके माँ बाप रोए जा रहे थे। तब गांव वालों ने देखा कि वे दोनों बच्चे गांव वापस आ रहे हैं। यह देखकर उसके माँ बाप की आंसू रुकती है और गांव वाले उस बच्चे को पूछते हैं कि अभी तक तुम दोनों कहाँ गए थे, अभी तक घर क्यों नहीं आए थे। तो वो दोनों बच्चे सोचने लगे कि क्या बोले, सच बोले कि झूठ बोले। झूठ बोले तो क्या बोले, सच बोलेंगे तो हमें मार पड़ेगी। ऐसे भी वे लोग दिन भर से परेशान थे। उसमें से छोटा बच्चा सच बोलता है कि हम लोग गेंद खेलते खेलते गांव से बाहर चले गए थे और उस कुएं में हमारा गेंद गिर गया था। गेंद निकालने के चक्कर में मेरा दोस्त नीचे गिर गया था और इसको निकालने में हमें देर हो गई। जब इसको हम बाहर निकाला तो हम अपने घर की ओर आने लगे थे। यह बातें सुनकर गांव वाले 8 साल के बच्चे पर हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं कि तू खुद तो एक छोटा सा बच्चा है, एक बाल्टी पानी नहीं खींच पाएगा तो इस बच्चे को कहाँ से खींचा होगा। वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो गांव का सरपंच था। वह बोला कि यह बच्चा सच बोल रहा है, इसने 10 साल के बच्चे को कुएं से बाहर निकाला है क्योंकि इसके पास कोई विकल्प नहीं था कि हम इसे बाहर निकालें। यह सोच रहा था कि ऐसे हम बाहर नहीं निकालेंगे तो यह मर जाएगा और वहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इसको बता सके कि तुम यह कार्य को कर नहीं पाओगे। तो इस बच्चे ने 10 साल के बच्चे को बाहर निकाला है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि हमारा मानसिकता में यह बैठ जाता है कि यह कार्य हम नहीं कर पाएंगे तो वह कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। और यदि हमने मन में सोच लिया है, हमने ठान लिया है कि यदि कोई भी कार्य हो हम कर लेंगे तो उस कार्य में हम सफल होते हैं दोस्तों। चाहे वह कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हो, कोई नौकरी की तैयारी हो, उसमें हम जी जान से मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों आशा करते हैं यह कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहिए। भगवान आपको हर खुशी दे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।